हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड टुडे जो हमारा डिस्कशन है वो बेसिकली आज है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे विच इज इनइक्वालिटीज, जिसमें बहुत लोगों को क्या आता है, दिक्कत आता है। तो उस दिक्कत को आज सॉल्व करना है। वो दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि जब वो आगे के चैप्टर्स कर रहे होते हैं तो उनको डोमेन निकालना होता है किसी फंक्शन का। तो जब वो डोमेन निकालने जाते हैं तो क्या होता है कि इनइक्वलिटी उन्हें प्रॉब्लम दे देता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है। तो आज अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप इनइक्वलिटीज में कभी डाउट नहीं करोगे, आपको इनइक्वलिटीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, गुड। और इसमें क्या है कि वन गोल्डन मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप कोई भी इनइक्वलिटीज बहुत ही इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर दैट इंटरेस्टिंग टॉपिक? तो स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब अगर आपको इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बेसिकली आपको पहले इनइक्वालिटी की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता है तो इनइक्वालिटी नहीं आ सकती। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं इनइक्वालिटीज़ की उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके बाद सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करेंगे और बेस्ट एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को डन एंड डस्टेड करने के लिए। ठीक है, क्लियर? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आता है टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो ये सब टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ है। ये ग्रेटर देन का है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, और बाकी नीचे वाले हैं। अब मैं आप लोगों से इसमें एक चीज पूछता हूं, मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं कि 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या मैंने ये सही लिखा है? तो आप लोग कहोगे नहीं सर ये गलत है, और बिल्कुल ये गलत है। 5 इज ग्रेटर देन 5 क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ये तो सबको पता है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं अब कह रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 1 सेकेंड, 5 सही से नहीं लिखा गया तो इसको लिख देते हैं। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्या मैंने ये सही लिखा है? तो मैं कहूंगा हाँ ये सही है। अब ध्यान से देखो क्यों सही है, क्योंकि यहां पे क्या लगा है और, इसका मतलब दोनों में से कोई एक हो गया तो इसका मतलब सही है। तो इसीलिए ये इनइक्वालिटीज क्या है हमारी, सही है। समझ में आ गया? क्लियर, गुड। अब आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जब हम इनइक्वालिटीज करते हैं तो हमको जो आंसर्स लिखने होते हैं वो इंटरवल्स में लिखने होते हैं, इसलिए अब इंटरवल्स का डिस्कशन है बेसिकली। ठीक है, तो अब उसको समझो। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले समझते हैं ओपन इंटरवल्स। तो ओपन इंटरवल समझते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो आपको ग्राफिकल अप्रोच यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हम ग्राफिकल अप्रोच को भी समझेंगे अभी। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो ओपन इंटरवल्स को हम समझते हैं ग्राफिकल अप्रोच पे। ठीक है, तो देखो, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, यहां पे ए और बी है ना, तो ए और बी को मार्क करो नंबर लाइन पे। मार्क कर दिए ना। अब ध्यान से देखो, ए के लिए इक्वल टू का साइन लगा है क्या? नहीं लगा है ना, इसका मतलब ए को नहीं लेना है। तो जिसको नहीं लेना होगा उसके लिए ओपन सर्कल यूज करोगे। तो ए के लिए क्या यूज करोगे? ओपन सर्कल। ठीक, अब ऐसे ही बी को देखो, बी के लिए इक्वल टू का साइन लगा है क्या? नहीं लगा है, इसका मतलब बी के लिए भी ओपन सर्कल यूज करोगे। ओपन सर्कल, तो जिसको नहीं लेना रहता है उसके लिए हम ओपन सर्कल यूज करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग सेट करो दिमाग में, सेट हो गई, गुड। अब क्या कह रहा, लेकिन ये कह रहा है कि ए और बी के बीच के सारे लेने हैं। तो जब सारे लेने हैं तो कैसे बनाओगे पता है? ऐसे करके ऐसे। ठीक है, क्लियर? ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई? अब देखो, इसी को ब्रैकेट के फॉर्मेट में कैसे समझते हैं? ऐसे, x बिलोंग्स टू a, b, ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, जब भी a और b को नहीं लेना होगा तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट। ठीक, क्लियर,
तो इस चीज को लिखने का तरीका x बिलोंग्स टू a कॉमा b ओपन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में लिख लोगे अब। तो बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये सब अच्छे से आना चाहिए इसलिए, ठीक है। आगे चले, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब क्लोज इंटरवल को समझते हैं ग्राफिकल अप्रोच से, ठीक है। तो क्या करोगे, नंबर लाइन प्लॉट करोगे, ठीक है, नंबर लाइन प्लॉट करोगे। अब देखो यहां पे ए और बी दिख रहा है ना, ए और बी को मार्क कर लो, मार्क कर लिए ए और बी को। अब ए के लिए इक्वल टू का साइन लगा है, तो इक्वल टू का साइन लगा मतलब ए को भी लेना है। तो जब ए को भी लेना है तो लेने के लिए क्या करोगे, क्लोज्ड सर्कल यूज करोगे, क्लोज सर्कल यूज कर लो। इसका मतलब इसको क्या करोगे, पेंट कर दोगे। पेंटिंग तो आती है ना सबको, बहुत बढ़िया, हो गया। बी के लिए भी इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब बी को भी लेना है, तो लेने के लिए क्या करोगे, क्लोज सर्कल यूज करोगे। समझ गए इतनी चीज। अब ये क्या कह रहा है, ए और बी के बीच के सारे भी लेने हैं, तो सारे लेने के लिए ऐसे बना लो, सारे ले लिए मैंने, ठीक है। अब इसी चीज को ब्रैकेट के थ्रू कैसे समझा जाता है, ऐसे x बिलोंग्स टू a कॉमा b क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट्स को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज, a और b को लेना था इसीलिए हमने क्या यूज किया, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, समझ में आ गया, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो ये इस चीज को अब ब्रैकेट फॉर्मेट में लिख लोगे आप लोग, आई होप कि लिख लोगे अब, ठीक है। आगे चले, ये सब आना चाहिए, ठीक है। अभी जब सोल्यूशन करोगे इनइक्वालिटी का तो ये सब यूज होगा, ठीक है। तो अभी बस समझो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसकी, ठीक है, गुड। आगे चलो, अब सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल्स को समझते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल्स का मतलब ये होगा कि एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज है, बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम ऐसे रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि अभी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यूज होंगे, ठीक। तो देखो समझो, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग को ग्राफिकल अप्रोच पे समझते हैं। तो जस्ट प्लॉट द नंबर लाइन एंड मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या है, ए और बी, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत पालना कुछ। तो ए एंड बी, तो मैंने ए और बी को मार्क कर लिया ना। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे ए के लिए इक्वल टू का साइन लगा है क्या, नहीं लगा है, नहीं लगा है तो ओपन सर्कल। और यहां पे देखो इक्वल टू का साइन लगा है क्या, क्लोज सर्कल यूज करो। फिर क्लोज सर्कल मतलब पेंट कर दो, बेसिकली यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और ए और बी के बीच वाले भी लेने हैं, तो जस्ट डू दिस। अब इसी को ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखने का तरीका क्या है, ऐसे x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, इधर ओपन ब्रैकेट और इधर क्लोज ब्रैकेट। मैंने बताया ना, ओपन ब्रैकेट मतलब नहीं लेना है, क्लोज ब्रैकेट मतलब ले लेना है। तो देखो a को नहीं लेना था इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगा गया, b को लेना था इसीलिए क्लोज ब्रैकेट इधर लग गया, समझ गए। ब्रैकेट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब इसी को बोला जाता है वन साइड ओपन वन साइड क्लोज ब्रैकेट। देखो वन साइड ओपन ब्रैकेट लगा है, वन साइड क्लोज ब्रैकेट लगा है, इसलिए इसकी नेमिंग ये हो गई। आई होप समझ गए सब कुछ, क्लियर है ना ये सब अंडरस्टैंडिंग। अब इंटरवल्स में दिक्कत नहीं होगी ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब आता है ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स। अब ऑपरेशंस भी आने चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है, नॉट मेडिकल वाला, ठीक है। तो हम ये मैथमेटिक्स वाला ऑपरेशन देखते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहला करेंगे यूनियन वाला, करें। तो जब यूनियन का करना होता है तो प्लॉट करो, सीधा नंबर लाइन पे आओ पहले, आगे। अब यूनियन का मतलब पहले समझ लो, यूनियन का मतलब होता है सब ले लो, ऐसे एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब, ठीक। अब ये सारे पॉइंट्स मार्क करो, क्या दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और 4 दिख रहा है, और 9 दिख रहा है। इतना दिख रहा है कि नहीं, आई होप दिख रहा है। अब क्या करना है, ये क्या कर रहा है, अब देखो इन सब के लिए कौन सा ब्रैकेट लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है। क्लोज ब्रैकेट लगा मतलब लेना है, लेने के लिए क्या करते हो, पेंट कर देते हो और क्या करते हो,
अब तो जान ही गए हो। और 3 और 9 को भी कह रहा है पेंट कर दो, क्योंकि कौन सा ब्रैकेट लगाए, क्लोज ब्रैकेट। तो जस्ट पेंट हियर, हो गया। अब क्या कह रहा है वो देखो, कह रहा है 1,4। तो 1,4 कहां से कहां होगा, यहां से यहां होगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है 3,9, तो 3,9 ऐसे बना लो, तो मतलब यहां से यहां कह रहा है, समझ गए। अब देखो अब कैसे आंसर को लिखोगे, यहां पे ध्यान से देखो, जहां जहां हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है वो हमारा सारा आंसर है, समझ गए, क्लियर। तो देखो कहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, देखो यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही, और फिर यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है यहां पे, बट मुझे एक मिल गया ना, अपना काम बन गया, ठीक। तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ना। अब यहां से देखो ये वाला, यहां से यहां का हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लो, वही हमारे फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1 से 9 हो जाएगा, 1 और 9 को लेना भी है, समझ गए। इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि नहीं, आई होप कि समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड। तो यूनियन अब आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं अब इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करोगे, देखो क्या करोगे, जस्ट प्लॉट द नंबर लाइन। इंटरसेक्शन का मतलब मैं बता देता हूं, बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन वाले हमें लेने हैं, कौन से लेने हैं, कॉमन वाले लेने हैं, ठीक है। तो कॉमन वाले समझते हैं, तो सारे मार्क करो पॉइंट्स 1, 3, 4 और 9, ठीक है। इन सबको लेना है, क्योंकि कौन सा ब्रैकेट लगा है, क्लोज ब्रैकेट। अब समझ गए ना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। एक क्या कह रहा है 1 से 4, दूसरा क्या कह रहा है 3 से 9। अब देखो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पोर्शन, तो देखो कॉमन हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे है, यहां पे है ना, तो बस इसका मतलब 3 से 4 हमारा आंसर है, समझ गए। तो x बिलोंग्स टू 3,4, 3 और 4 को लेना है, हाँ लेना है, क्यों, क्योंकि क्लोज सर्कल्स हैं, ठीक है, समझ गए, गुड। तो अब ये सब कर लोगे, ठीक है, गुड। बस एक ही बात ध्यान रखना है, यूनियन में क्या करना है, हमें सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस लेने हैं। इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमें कॉमन हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, समझ गए, गुड। आगे चलो, अब एक चिंदी सा है, ये चिंदी सा है, सॉल्विंग लीनियर इक्वालिटीज हम करेंगे, ये बहुत हल्का है, ठीक है, जस्ट हल्का है, ठीक है। तो हल्के चीजों को हल्के तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलो करो, जोड़ घटाना है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये हल्का वाला है, ठीक है, ये हल्का वाला पहले कर लेते हैं, फिर वो जो मैं कहा था कि एक गोल्डन मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, सारी इनइक्वालिटीज खत्म, तो वो आएगा इसके बाद, समझ गए। तो पहले ये हल्का वाला कर लेते हैं, ठीक है, बता देता हूं, नहीं तो कहोगे कि कहां गया गोल्डन मेथड। ये हो गया, माइनस उधर ले जाओगे प्लस, तो 14 + 16, एकदम इजीली मेथड से कर रहा हूं, ठीक है। कितना हो जाएगा 30, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 15, ये आ गया। इसको ग्राफिकल अप्रोच पे समझ लो, तो कितना है 15 है ना, तो 15 को लेना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है, क्लोज कर दो सीधा। अब क्या कर रहा है, ग्रेटर जाना है हमें, कितना ग्रेटर जा सकते हो बताओ, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हो ना, इधर मतलब प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हो, राइट, गुड। तो अब आंसर क्या होगा, मतलब इसको देख के आंसर बताओ, इसको देख के बताना है आंसर, 15 इन्फिनिटी, 15 को लेना है ना, क्योंकि क्लोज सर्कल है, ले लो। अब इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी के लिए एक बात ध्यान रख लो कि इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करोगे, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फाइनाइट चीज नहीं है, समझ गए। तो इसके लिए ये बात दिमाग में सेट करना, ठीक है, हो गया, समझ गए, आई होप यू गेट इट, गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो क्या है, एक नई चीज है, तो चलो उसको समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, तो ये -5x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 को उधर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा,
इसके बाद -5x कितना हो जाएगा 5। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब सुनो क्या, जब भी आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो इनइक्वलिटी में, तो उस केस में जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यही दिमाग में सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब -5 से मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये अगर ऐसी है तो कैसी हो जाएगी, अब ऐसी। समझ गए, गुड। और ये -5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये x और ये, समझ गए, समझ गए ना। अब तो सॉल्व कर लोगे इसको, कर लो। अब तो इजी है ना, क्या है, -1 है, मान करो, इक्वल टू का साइन लगाए, लेना है, पेंट कर दो, जस्ट पेंट हियर। और फिर क्या करे, लेस लेना है, लेस कितना जा सकते हो, -∞, इधर मतलब -∞, ठीक है, समझ गए, गुड। तो अब इसको देख के सोल्यूशन लिखो, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इधर मतलब -∞, कॉमा, ठीक से लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर की राइटिंग बहुत खराब है। तो क्या हो जाएगा, -∞, कॉमा -1 को लेना है ना। अब इन्फिनिटी के लिए मैंने क्या बताया कि हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये तो -∞ है, चाहे -∞ हो चाहे +∞ हो, हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे, ओपन ब्रैकेट, समझ गए, गुड। ओपन ब्रैकेट लगा लो, इसका आंसर ये है, समझ में आया। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, आई होप यू गेट इट, समझ में आ गया। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब आ गया आपका वो गोल्डन मेथड जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब आपको मतलब अब आप वो गोल्डन मेथड जानने वाले हो, ठीक है, गुड। तो जो हम मेथड यूज करते हैं उसका नाम है वेवी कर्व मेथड। कौन सा, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलो उस वेवी कर्व मेथड को क्या करते हैं, डन एंड डस्टेड करते हैं, और फिर सारे इनइक्वालिटीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, समझ गए। चलो करें, चलो फिर करते हैं। आता है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, क्या आती है, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। तो इसके थ्रू हम समझते हैं हम अपने वेवी कर्व मेथड को, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इस इनइक्वालिटी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करना है। सुनो अब ध्यान से, जब भी हमको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा तो ध्यान से सुनो, हमें देखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हमें क्या देखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्या हमारी इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो समझो अब बात को। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या है वो देखो, इनइक्वालिटी के राइट साइड में 0 होना चाहिए, है क्या, बेस्ट है। फिर तो पहला ये चीज देखो, इसके बाद इधर के सारे जो है वो फैक्टराइज है क्या, हाँ सब फैक्टर में है। दूसरी चीज ये वाली देखनी होती है। तीसरी चीज क्या देखनी है, हर एक ब्रैकेट का जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो पॉजिटिव है क्या, देखो इसका देखो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है। अगर इतनी चीजें हैं तो इसका मतलब आपकी जो इनइक्वालिटी है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, समझ गए। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, और अगर नहीं रहेगा तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, ठीक है, गुड। अब चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगी सीधा क्या करोगे, नंबर लाइन प्लॉट करोगे इसके सोल्यूशन के लिए। तो जस्ट प्लॉट द नंबर लाइन, प्लॉट कर लिए। अब ये ब्रैकेट देखो किस पे 0 हो रहा है, 6 पे, और ये 3 पे, और ये -8 पे। तो ये सारे ब्रैकेट जिस पे 0 रहते हैं वो सारे पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है, निकाल लिए। उन सबको क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो प्लॉट करो, क्या है, -8 है, और क्या है, 3 है, और 6 है, मार्क कर लिए, गुड। अब आगे क्या करोगे, यहां पे आओगे। अगर यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा है, या फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है, उस केस में क्या करोगे, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। इन सबको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, गुड।
तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसका मतलब सारे लेने हैं। जब सारे लेने होते हैं तो क्या करना पड़ता है, क्लोज सर्कल यूज करने पड़ते हैं। समझ गए? गुड। अब आगे क्या करना पड़ेगा, आगे क्या करना पड़ेगा, आपको हर पोर्शन के लिए साइन देना होगा। ठीक है, मतलब समझो, जैसे आपको ये पोर्शन दिख रहा है, यहां से यहां तक का पोर्शन दिख रहा है ना, तो इस पोर्शन के लिए आपको साइन देना है। ठीक है, साइन मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन है कि ये नेगेटिव वाला पोर्शन है। ठीक है, फिर आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, तो इस वाले पोर्शन के लिए आपको साइन देना है, और फिर इस वाले पोर्शन के लिए साइन देना है, और फिर यहां से इधर वाला जो पोर्शन है उसके लिए साइन देना है। ठीक है, तो अब वो साइन देते कैसे, अब ध्यान सुनो। तो जब भी इतना प्रोसेस हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करोगे, पॉजिटिव से स्टार्ट कर दोगे इधर। तो एक पोर्शन के लिए आपको पॉजिटिव मिल गया, अब इस वाले पोर्शन को साइन देना है, तो इसका मतलब इसको जंप कर रहे हो आप 6 को, राइट। तो अब 6 को जंप कर रहे हो ना, तो 6 कौन से ब्रैकेट से आया उसको देखो। तो 6 कौन से ब्रैकेट से आया है, इस वाले ब्रैकेट से। तो अब इस वाले ब्रैकेट का जो पावर है वो देखो, इवन है कि ऑड। अगर ऑड हुआ तो उस केस में साइन चेंज होगा, और अगर इवन हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इस ब्रैकेट की पावर क्या है, 1 है। 1 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा। तो इधर अगर प्लस है तो इधर क्या कर दोगे, माइनस। समझ गए? गुड। आगे चलो, आगे चलो। अब 3 को जंप करना है बेसिकली। तो 3 कौन से ब्रैकेट से है, इस वाले ब्रैकेट से। तो इस वाले ब्रैकेट की पावर क्या है, 2 है। 2 है मतलब इवन है, इवन मतलब साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। समझ में आया? गुड। अब क्या करना है, -8 को जंप करना है। तो -8 कहां से आया, देखो इस वाले ब्रैकेट से आया ना। तो इस वाले ब्रैकेट की पावर क्या है, 1 है। 1 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा। तो इधर अगर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। समझ गए? अब साइन दे दोगे, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी ना, बहुत बढ़िया, गुड। अब इतना पोर्शन होने के बाद अब क्या करोगे, अब सुनो। अब इसके बाद क्या करना होता है, फिर से यहां देखना होता है। अगर ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा है, तो उस केस में आपको पॉजिटिव वाले पोर्शंस लेने हैं। कौन से पोर्शन लेने हैं, पॉजिटिव वाले। समझ गए? और अगर लेस देन या फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है, तो उस केस में नेगेटिव वाले पोर्शंस लेने होते हैं। इतनी चीजें सेट हुई, अब इसको समझो। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा है, तो हमें कौन सा पोर्शन लेना है, पॉजिटिव वाले पोर्शन। तो कहां पे दिख रहा है ये, इसका मतलब ये लेना है, और पॉजिटिव पोर्शन इधर। समझ गए? अब इसको देख के आंसर लिख लोगे ना, ये तो मैंने बता रखा है ना, तो बस अब आंसर लिखो। इतना धीरे से क्यों बता रहा हूं, धीरे धीरे, क्योंकि अगर ये समझ गया ना तो सब समझ गए। समझ गए? गुड। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इधर कितना है, -∞। इसका मतलब इधर -∞ लगा लो, और क्या है, -8। -8 को लेना है क्या, हाँ। और -∞ के लिए क्या लगाते हो पता ही है, लग गया। अब ये वाला यूनियन लगाओ, समझ गया ना। और ये क्या है, 6 से इन्फिनिटी, 6 को लेना है क्या, हाँ। और इन्फिनिटी के लिए पता है, लग गया ना। अब एक बात ध्यान से देखो, आपको क्लोज्ड सर्कल वाले भी लेने होते हैं। तो ये वाला जो दिख रहा है ये नहीं मिस करना है, क्यों, क्योंकि यहां पे कौन सा सर्कल लगा है, क्लोज सर्कल। इसका मतलब इसको भी लेना है, तो 3 को मत भूल जाना आंसर में। समझ गए? तो यूनियन करके क्या करोगे, 3 को ले लोगे। और ध्यान सुनो, जब भी सिंगल पॉइंट को लेना होता है तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर, गुड। तो इतनी चीजें समझ में आई ना। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर हमको डिस्क्रीट पॉइंट्स को लेना होता है तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कोई दिक्कत तकलीफ फिर नहीं होगी। ठीक है, अब आप कोई भी इनइक्वालिटी बहुत ही इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। अब आपको दिक्कत और तकलीफ नहीं हो सकती। समझ गए? आई होप यू गॉट इट, गुड। चलो अब आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। अब आपको कोई भी इनइक्वालिटी मिलेगा आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
तो चलो अब इसको सॉल्व करो, और क्या क्या करोगे? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? राइट साइड में 0 है, सही है। इधर के सारे फैक्टराइज है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है क्या? इसका देखो, हाँ पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। बस नंबर लाइन पे आओ, बिना कुछ सोचे समझे क्या करो, नंबर लाइन पे आओ। ये किस पे 0 आ रहा है? 3 पे, और ये 6 पे। अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, सब कुछ पता है आप लोगों को। तो 3 और 6, फिर क्या करते हैं प्लस, फिर यहाँ पे देखो ग्रेटर देन का साइन है, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो उस केस में इनको नहीं लेना है भाई, ठीक है, समझ गया ना। अगर यही इक्वल टू होता तो लेना होता, ठीक है, तो नहीं लेना है तो सीधा ये करो। अब क्या करो, बिना कुछ सोचे समझे प्लस से स्टार्ट करो। 6 कहाँ से आया? इस वाले से। इस पूरे की पावर क्या है? 1 है। 1 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा ना, क्यों? क्योंकि ऑड है, तो प्लस है तो इधर माइनस, ठीक। 3 कहाँ से आया? इस वाला, इस पूरी की पावर 1, 1 है मतलब ऑड है, ऑड मतलब साइन चेंज होगा, तो माइनस है तो प्लस। ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाले पोर्शंस लेने हैं, मतलब जस्ट टेक द पॉजिटिव साइंस। ले लिए, इसको देख के आंसर लिख पाओगे क्या? अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इधर क्या है? माइनस इन्फिनिटी और 3 को नहीं लेना है, और इसके लिए तो पता है यूनियन 6 को नहीं लेना है, और इन्फिनिटी के लिए पता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी देखो। आई थिंक ए इज द राइट वन। क्लियर है ना? गुड। आप सॉल्व कर लो बहुत इजीली, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट करो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों अच्छा है? क्योंकि थोड़ा स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ, सॉल्व करो। थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूं कि समझो कि कैसे होगा, इसलिए दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, राइट साइड में 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो राइट साइड में 0 है, अच्छा है, बात है। और इसके बाद इधर सारे फैक्टराइज हैं, बेटर है। बट इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या करोगे? बनाओगे। कैसे बनाओगे? माइनस से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे, और क्या करोगे? तो करो। तो मैंने बताया जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। तो चलो इसको करते हैं। क्या है? 3 माइनस एक्स। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं ये? x माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा ना, इतना तो मैथ आता है ना। और ये x माइनस 8, और ये मैंने कहा है माइनस से करोगे तो क्या होता है? साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज। ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना, बस आंसर लिखो डायरेक्ट। क्या करोगे? ये किस पे 0 हो रहा है? 3 पे, और ये 8 पे। 3 और 8 लेस देन और इक्वल टू लगा है, इक्वल टू का साइन है, लेना है। अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे प्लस से स्टार्ट करना है, राइट। 8 कहाँ से है? इससे, इसकी पावर 1, और साइन चेंज होगा। माइनस 3 कहाँ से है? यहाँ से, इसकी पावर 1, और साइन चेंज होगा। कौन सा है? लेस देन और इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू है मतलब नेगेटिव वाले पोर्शंस लेने हैं। तो बस इसको देख के आंसर समझ में आ रहा है? क्या है? x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 3, 8 लेने हैं ना, क्योंकि यहां देखो क्लोज सर्कल लगा है, लेने हैं। कहां पे दिख रहा है आंसर? दिख गया ना, 3, 8 सी इज द राइट वन। क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? यहाँ पे जो चीज समझनी थी समझ गए? गुड। आगे चले, चलो टाइम नहीं वेस्ट करना है, आगे चलना है सीधा। अब ये वाला क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, ठीक है। कैसे करोगे? करो, इजी है यार, इजी पीजी है यार। कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाँ, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या? नहीं है यार, करो जल्दी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। कैसे करोगे? तो पहले लिख लेता हूं,
राइट साइड में 0 है, इधर के सारे फैक्टराइज हैं क्या? नहीं है। फैक्टराइज करो, इसको करोगे तो x माइनस 3 और x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। हो गए क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? हो गया ना? जस्ट प्लॉट द नंबर लाइन फिर, ठीक है। अब सब कुछ जानते हो आप लोग, ठीक है। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो ये किस पे 0 हो रहा है? 0 पे 0 हो रहा है, और ये 3 पे, और ये -3 पे। प्लॉट करो, और क्या, -3 0 और फिर 3 इक्वल टू का साइन लगा है तो ले लो सारे। ले लिए क्या आप लोग? गुड। इसके बाद क्या करना है? बिना कुछ सोचे समझे प्लस से स्टार्ट करना है। हो गया क्या? इसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे प्लस से स्टार्ट कर लिए। 3 कहाँ से आया? यहाँ से 3 ना, हाँ 3 यहाँ से है। इस पूरे की पावर क्या है? 1। और है, साइन चेंज होगा, -0 यहाँ से आया, x पावर 1 है, और है, साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस। -3 कहाँ से आया? यहाँ से, पावर 1, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस। कौन सा है? लेस देन और इक्वल टू है। अब अगर लेस देन और इक्वल टू है तो क्या करोगे? सिंपल सा, नेगेटिव वाले पोर्शंस सिलेक्ट करो, और क्या, यहाँ पे नेगेटिव और ये, ठीक है। सब कुछ बता रखा है, इसीलिए आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब इसको देख के आंसर लिख लोगे ना, हमेशा इसी को देख के आंसर लिखना होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया था ना, ग्राफिकल अप्रोच इज मच बेटर, ठीक है। चलो आंसर बताओ देख के, जस्ट गिव मी द आंसर। क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -3, -∞ से -3 इंक्लूड करना है ना -3 को, मतलब लेना है ना -3 को, तो ले लो। लेने के लिए पता है कौन सा ब्रैकेट यूज करते हो। अगला यूनियन है 0,3, 0 और 3 को भी लेना था, इसीलिए कौन सा ब्रैकेट यूज हुआ? समझ गया ना? क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। आई होप यू गेट इट। अब सबको समझ में आ गया? देख लो कौन सा आंसर है। -3 यूनियन 0,3, ए इज द राइट वन। समझ में आ गया? गुड। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलो। अब यार जल्दी जल्दी सॉल्व करो आप लोग, इसीलिए मैं अब जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब आप बेहतर कंसेप्ट डालते हो, मतलब बेहतर कंसेप्ट जानते हो, ठीक है। सॉल्व करो। थोड़ा धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सब कर लोगे ना, आपको सब कुछ हल्का लगेगा इनइक्वलिटी में। सॉल्व करके देख लेना इनइक्वलिटीज, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है भाई, तो बनाओ। कैसे बनाओगे? भगवान ने दिमाग दिया है, वही यूज करोगे, और क्या करोगे। चलो बनाते हैं फिर, भगवान की दी हुई शक्तियों का यूज करते हैं। ये हो गया, ब्रैकेट को खोल दो, सिक्स को इधर लाओ, फैक्टराइज करो भाई। कैसे करोगे? 6 - 1 में होगा ना, इतना तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। कोष्टक कोष्टक में लिख दें अच्छे से, मतलब ब्रैकेट वैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर ये कहाँ से आया, तो 6 - 1 इससे इजी तो शायद ही कोई बताता होगा। समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, अच्छा लिखा हूँ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? x² -6x प्लस x -6, कॉमन करो x। इतनी तेज लिख रहा हूं क्योंकि यहां का टाइमिंग बचाना है मुझे, ठीक है। x -6 और x + 1, समझ गए? हो गया ना अब तो आंसर, अब तो इजी पीजी है। क्या करोगे? कितना है ये? -1 और 6, -1 और 6 हो गया, इक्वल टू का साइन लगा है, लेना है तो क्लोज सर्कल यूज करो, प्लस से स्टार्ट कर दोगे फिर बिना कुछ सोचे समझे, राइट। अब 6 कहां से आया? यहां से,
यहां से है ना, इस पूरे की पावर क्या है 1, 1 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, माइनस करो, -1 कहां से है, यहां से, पूरे की पावर 1 ऑड है, साइन चेंज होगा, हो गया। इसके बाद क्या करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, पॉजिटिव वाले ले रहे हैं, तो जहां जहां दिख रहा है पॉजिटिव ले लो। आंसर लिख लोगे क्या, लिख लोगे, क्योंकि नाउ यू आर प्रो, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, उधर माइनस इन्फिनिटी होता है ना, 1 को लेना है ना, हाँ, यूनियन 6 को भी लेना है, इधर इन्फिनिटी, देख लो कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, डी इज द करेक्ट, तो डी फॉर डिले, समझ गया क्या, आई होप यू गेट इट। चलो बहुत बढ़िया, बस इतना सा करना था, एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व ही तो करना था, क्वाड्रेटिक तो चिंदी सा है, ठीक है, तो बस ऐसे ही आएगा, ठीक है, बस सिंपल सा, बस थोड़ा सा ब्रेन यूज करो एंड देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, राइट, आई होप यू गेट इट। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, टाइम ज्यादा लॉस नहीं करना है, देखो हम पढ़ने आए हैं, सो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है, ओके गुड। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लिए ना, इसका मतलब यू नो ऑल द कंसेप्ट बेटर, राइट, बस ये क्वेश्चन आप लोग अगर कर लिए आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। तो चलो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, देखो डरो मत, बहुत इजी है, ऐसे बड़ा से देख के डरो मत, मैं इसलिए लिया ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो ब्रेन में अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन से डर ना लगे कभी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बट बहुत ईजी है, बस देखो कैसे, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन लिखते हैं, तो यहां पे कैसे लिखोगे, तो देखो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, देखो इनइक्वालिटी के राइट साइड में 0 है, इधर के सारे फैक्टराइज हैं, हाँ है, इसके बाद सारे ब्रैकेट के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है क्या, देख लो, यहाँ का क्या है पॉजिटिव है, यहाँ का पॉजिटिव है, यहाँ का पॉजिटिव है, यहाँ का पॉजिटिव, हाँ है, इसका मतलब हमारा इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सीधा क्या करोगे, नंबर लाइन पे आ जाओगे, सीधा नंबर लाइन पे आओगे, जस्ट कम ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आ गए ना, तो मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये 2 पे 0 हो रहा है, पहला क्रिटिकल पॉइंट, और ये -4 पे दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, और ये 1 पे तीसरा क्रिटिकल पॉइंट, और ये 6 पे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे ना, देख लो किस पे 0 हो रहा है, वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, तो मार्क करो, अब क्या हो जाए -4, इसके बाद क्या है 1 है ना, हाँ, इसके बाद 2 है, इसके बाद 6 है, समझ गए क्या, समझ गया ना। अब क्या करोगे, बिना कुछ सोचे समझे प्लस से स्टार्ट करो, बिना कुछ सोचे समझे, राइट, 6 को जंप कर रहे हो ना, 6 कहां से आया देखो, यहां से आया, इस पूरे की पावर क्या है 1 है, 1 मतलब ऑड, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, तो प्लस है तो माइनस, समझ गया ना। अब 2 को जंप कर रहे हैं, तो 2 कहां से आया देखो, यहां से आया, इस पूरे की पावर क्या है 2 है, 2 है मतलब इवन, इवन मतलब साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 1 देखो कहां से आया, फिर यहां से, इस पूरे की पावर 2 मतलब साइन चेंज नहीं होगा, यहां क्या है माइनस है मतलब यहां भी माइनस होगा, अब -4 कहां से आया, इस वाले ब्रैकेट से आया, इस पूरे की पावर 1 है मतलब ऑड, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, तो माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, दे दिए क्या साइन, गुड। अब क्या करोगे, इक्वल टू का साइन लगा है, बस सारे क्रिटिकल पॉइंट्स ले लो, मतलब ले लो भाई, ले लो, फ्री का है, सब ले लो, ले लिए क्या, ले लिए ना, गुड। अब क्या करना है, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है मतलब पॉजिटिव वाले पोर्शंस लेने हैं हमें, तो कहां कहां दिख रहा है ले लो, एक तो यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे दिख रहा है, ले लिए क्या, अब इसको देख के आंसर लिख लोगे ना, बस अब तो इजी है, x बिलोंग्स टू क्या हो जाए, उधर क्या होता है -∞ और -4 को लेना है, इसके लिए तो पता है यूनियन, ये क्या है 6,
6 को लेना है क्या? हाँ लेना है, इन्फिनिटी के लिए पता है। अब देखो हमें ये क्लोज्ड सर्कल वाले भी नहीं भूलने हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट पॉइंट्स भी हमें लेने हैं। तो जब भी डिस्क्रीट पॉइंट्स को लेने होते हैं हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट यूज करो, यूनियन कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। कौन कौन से बचे हैं? 1 और 2, ठीक है, 1,2, ठीक है। तो याद रखना कि जो क्लोज सर्कल वाले होते हैं वो भी लेने होते हैं, ठीक है, तो उसको मत भूल जाना, ठीक। गुड। अब देख लो आंसर कौन सा है। -∞ का -4, ठीक है, यूनियन 6 to infinity, ठीक है, और 1,2। बी इज द राइट वन, बी इज राइट वन, राइट, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे इज द करेक्ट वन। आई होप यू गेट इट, राइट। चले आगे, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कर लिए, यू नो ऑल द कंसेप्ट, ओके गुड। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ओके अब आती है रेशनल इनइक्वालिटीज, ठीक है, क्योंकि आपको कभी कभी समथिंग अपॉन समथिंग करके दे देगा, कहेगा इनइक्वालिटी सॉल्व करो, तो इस टाइप का भी आ सकता है ना, तो इसीलिए इसको भी लेना जरूरी है, ठीक है। तो रेशनल इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि अगर आपको कभी भी समथिंग अपॉन समथिंग करके दिया है ना, इसका मतलब वो रेशनल इनइक्वालिटीज है, ठीक है, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आ गया? जितना कुछ अभी बताया ना वही सब यूज होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, हल्का मतलब समझ गए ना, बहुत हल्का, ठीक है। तो देखते जाओ वो हल्का चेंजेस क्या है, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करें। तो देखो ये इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या? पहले देखो, इनइक्वालिटी के राइट साइड में 0 है, बहुत बढ़िया। इधर के सारे चीज फैक्टराइज है क्या? है। सारे के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है क्या? है, देख लो, यहाँ का पॉजिटिव है, यहाँ का पॉजिटिव है, यहाँ का पॉजिटिव है, यहाँ का पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है तो सीधा किस पे आते हैं? नंबर लाइन पे। जस्ट प्लॉट द नंबर लाइन हियर। तो यहाँ पे प्लॉट करो, प्लॉट कर लिया नंबर लाइन। ये ब्रैकेट कहाँ पे 0 हो रहा है? 2 पे, और ये -6 पे, और ये वाला 0 पे, और ये वाला -1 पे, ठीक है, सही लिखा हो ना? ये 2 पे हो गया, और ये -6 पे हो गया, ये 0 पे होगा, और ये -1, सही लिखा है, ठीक है। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करो नंबर लाइन पे। कितना दिख रहा है? -6। इसके बाद कमॉन कमॉन कमॉन, -6, -1, 0 एंड 2। इतना दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, बहुत बेटर। अब क्या करना है? अब ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन लगा, इक्वल टू का साइन लगा मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं हमें। इतना तो समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स लेने हैं। ये तो मैंने बताया कि अगर इक्वल टू का साइन लगा है तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स हमें लेने हैं। इट मीन्स ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमें लेने हैं, समझ गए? गुड। लेकिन 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 जब आपको इस टाइप की इनइक्वालिटीज हो दी जाएगी तो उस केस में क्या करोगे? आप ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि इस पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड चीजें हो जाएंगी। इसीलिए ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोगों को नहीं लेने हैं। कैसे अनडिफाइंड होगा? देखो, अगर मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट लिया, इसका मतलब समथिंग अपॉन क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिया तो उस केस में यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन 0 का क्या मतलब हुआ? अनडिफाइंड। इसीलिए नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोगों को नहीं लेने हैं, समझ गए? गुड गुड। तो नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट्स कौन है? 0 और -1। 0 और -1 कहाँ है? ये नहीं लेने, नहीं लेने मतलब ओपन सर्कल, और बाकी सारे लेने हैं। तो बस पेंट करो, यहाँ पे क्लोज सर्कल यूज करो, ठीक है, बस इतना सा ही है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। गुड। अब क्या करोगे? विदाउट वेस्टिंग टाइम पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करो। कर लिए क्या? 2 कहां से आया? देखो यहां से आया। इस पूरे की पावर क्या है? 1। 1 है मतलब ऑड, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा। 0 कहां से आया? देखो यहां से। पावर क्या है? 1 है। 1 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस। -1 कहां से आया? यहां से।
तो अगर यहाँ से आया है तो इस पूरे की पावर क्या है 1 है, 1 है मतलब ऑड, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, -6 कहाँ गया यहाँ से, इस पूरे की पावर 1 है, 1 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस। मार्क कर लिए क्या साइन आप लोगों ने? हाँ मार्क कर लिए सर, ठीक है ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा है, तो कौन से पोर्शंस लेने हैं, पॉजिटिव पोर्शंस लेने हैं। कहां कहां दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है क्या, इतना ही दिख रहा है ना, गुड। तो बस अब आंसर लिखो और क्या, तो x बिलोंग्स टू, इधर क्या होता है -∞ और -6, -6 को लेना है, इसके लिए तो पता है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 को लेना है, समझ गया ना, क्लियर और नॉट क्लियर है ना, गुड। अब सोचोगे इनको क्यों नहीं लिए, क्योंकि इनके लिए ओपन सर्कल यूज हुआ है, इसीलिए नहीं लिए, समझ गए, गुड। तो आंसर समझ में आया, आ गया ना, बस इतना ही था, रेशनल इक्वलिटीज इतनी ही थी, बस इतनी ही चीज जानी थी इसमें, ठीक है, आई होप यू गेट इट। चलो अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं और चीजें समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, ओके, सो दैट इसका भी कंसेप्ट अच्छे से सेट हो जाए ना माइंड में, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, दिस इज द क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, मैं टाइम दूं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज जानोगे यहाँ पे, ये आप लोगों को हिला देगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं टाइमर दे दूं क्या, कुछ अच्छे लोग हो सकता है कर ले, तो मैं टाइमर दे देता हूं, ठीक है, देखते हैं कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मतलब सब अच्छे हैं, कहना मतलब देखते हैं सॉल्व कौन कर पाता है, ठीक है। कितने मिनट का दूं, थोड़ा मुझे एनर्जी ड्रिंक भी लेना है, तो मैं आप लोगों को दे देता हूं, फिर भी 1 ही मिनट का दूंगा, सॉल्व करो, यू हैव ओनली 1 मिनट, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट, ओके। तब तक मैं एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूं, आप लोग करते रहो, ठीक है। करो करो, टाइम बीत रहा है, जल्दी करो। मुझे तो एनर्जी मिल गई, बट आप लोग एनर्जी बहुत खत्म हो रही होगी, क्योंकि काफी मेहनत करनी पड़ रही होगी, ठीक है। मैं क्वेश्चंस कराता हूं, ये जान लो, क्यों, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन मजा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि जब तक फुल अंडरस्टैंडिंग ना मिले ना, फील नहीं आता, तो मैं फील कराना चाहता हूं, इसीलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूं ज्यादा, ठीक है। चलो टाइम अप हो गया आप लोगों का, ठीक है, और मेरा एनर्जी ड्रिंक वाला काम भी हो गया, ठीक है। ओ कुछ सेकंड्स आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल गए, चले सॉल्व करें, चलो फिर सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, क्या करोगे क्या करोगे, हाँ सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनो बातें मेरी, पहले तो ये लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन को ही, ठीक है, क्या है, x अपॉन x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। तो देखो ये एक वेरिएबल है ना, और इधर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इनइक्वलिटीज में कभी भी वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर उनको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, इस पूरे को सीधा सीधा इधर लाओगे, सीधा सीधा इधर लाने का मतलब समझो, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये लिख लिया है, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x प्लस 1, समझ गए। तो जब भी ऐसा मिलेगा तो उस केस में पूरा पूरा इधर ला लो, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लो। अब तो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, बस यही 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 इंपॉर्टेंट था, यही जानना था, ठीक है। अब सॉल्व करो, दैट इज
इजी पार्ट नाउ, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा पूरा, x प्लस 4 और फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस 4 x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा इधर। इतना तो मैथ आता है ना सबको, माइनस है x प्लस 1 x प्लस 4 हो जाएगा डायरेक्ट, राइट। और क्या हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया ना, गुड। तो मुझे लगता है अनादर पेज लेना पड़ेगा, तो चलो अनादर पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या था पहले वो तो देख लें, x इंटू एक्स, चलो अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर, बार बार मुझे देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 4, माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 4। इसके बाद माइनस एक्स माइनस 4 नीचे एक्स, ठीक है, नीचे एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 1, इधर लेस देन और इक्वल टू 0। एक बार और देख लो, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या मैंने सही लिया, x प्लस 4 एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, सही लिया। क्योंकि थोड़ी भी मिस्टेक हुई ना तो आंसर गलत आने लगता है, ठीक है, इसलिए वो मिस्टेक मैं नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। तो चलो आप सॉल्व करो, प्लस एक्स माइनस एक्स गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, कितने हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 1। हो गया क्या, हो गया ना। अब देखो क्या ये इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गई, क्या हो गई, क्यों, क्योंकि राइट साइड में 0 है, इधर सारे फैक्टराइज हैं और सारे के जो कोएफिशिएंट ऑफ x है पॉजिटिव है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो सीधा क्या करते हो, अब नंबर लाइन पे आ जाते हो, तो जस्ट प्लॉट द नंबर लाइन हियर। तो देख लो किस पे 0 हो रहा है, ये -4 पे, ये -1 पे, ये -2 पे और ये 2 पे। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, -4 -2 -1 और फिर 2। हो गया क्या, इक्वल टू का साइन लगा है तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी लेने हैं, लेकिन सारे नहीं लेने हैं, ये वाले के लिए ध्यान देना होता है ना, पता है ना सबको, गुड। अब बताओ कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं लेने हैं, -1 और -4 वाले नहीं लेने हैं। तो इनको अगर नहीं लेने हैं तो क्या करोगे, सीधा ऐसे कर दो, और बाकी को ले लेना है, तो बाकी को लेना है तो क्लोज सर्कल यूज करो, और क्या। अब सब कुछ पता है, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक। और फिर बिना कुछ सोचे समझे क्या करते हो, प्लस से स्टार्ट कर देते हो। 2 कहाँ से आया देख लो, कहाँ से आया 2, यहाँ से आया, पूरे की पावर 1 है मतलब ऑड, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, -1 कहाँ से आया, यहाँ से, पावर क्या है 1 है, ऑड है, साइन चेंज होगा, प्लस। -2 कहाँ से आया, यहाँ से, पावर 1 ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस। -4 कहाँ से आया, यहाँ से, तो पावर क्या है 1 है मतलब ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है तो क्या करोगे, नेगेटिव वाले पोर्शन सेलेक्ट कर लो, कहाँ पे, ये वाले, हो गए क्या। अब इसको देख के आंसर लिख लोगे ना, क्या होगा, -4 कमा -2, -4 को लेना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ओपन सर्कल यूज हुआ है, इसको लेना है, हाँ, क्यों, क्लोज सर्कल यूज हुआ है, यूनियन, -1 2 को लेना है ना, हाँ, -1 को नहीं लेना है। देख लो आंसर क्या है, -4 का -2 यूनियन -1 का -2, -4 का -2 यूनियन -1 का -2। आई थिंक ए इज द राइट वन, ए इज द राइट वन है ना, -4 और -1 के लिए वो है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, माइनस कहाँ पे है यार,
-4 -2 यूनियन -1 2, यही है ना आंसर, देख लो, -4 यूनियन -1 2, हाँ सही है। इट मीन्स ए इज द राइट वन। आई होप यू गेट इट ऑल ऑफ यू, राइट, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत थी क्या? थी ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बार और चेक कर ले क्या, नहीं तो गलत ऑप्शन तो मैंने नहीं टिक कर दिया क्या? -4 -2 -1 2, -4 -2 -1 2, सही आंसर क्लिक किया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आपको कोई भी इनइक्वालिटी देगा, आप लोग सॉल्व कर लोगे ना? क्यों? क्योंकि अब आपको क्या है, गोल्डन मेथड पता है, तो आपको कोई भी इनइक्वालिटी दी जाएगी, आप क्या कर पाओगे, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब आपको इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आई होगी, ठीक है। और जिसको थोड़ा बहुत अगर डाउट आ रहा होगा, वो अगर थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेगा, उसको पक्का समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो था बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है, ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको? गुड, आगे चलो, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जो मैंने बता रखा है, ठीक है, बस देखना है आप लोगों को। क्या मैंने कहा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस ऑन मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर, बता रखा है मैंने कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। और यहाँ पे क्या होता है दूसरा, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, बता रखा है मैंने कि वेरिएबल्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप नहीं कर सकते, तो मैंने बता रखा है, ठीक है। इसलिए आगे चलते हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ बेबीकॉल मेथड, वही जो बेबीकॉल मेथड मैंने सारी चीजें बताई हैं, वही उसी के सारे क्या है स्टेप्स हैं। देख लो, फैक्टराइज, एक्स पॉजिटिव साइन, राइट ऑफ इनइक्वालिटी 0, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स, ओपन सर्कल, क्लोज सर्कल, मार्क इच पोर्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, वही जो पोर्शन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे रहे थे, समझ गए ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन, हम रिक्वायर्ड पोर्शन को फिर सिलेक्ट करते थे कि हमें पॉजिटिव वाले लेने हैं कि नेगेटिव वाले लेने हैं, समझ गए ना। और इसके बाद इंक्लूड क्लोज सर्कल्स, और मैंने बताया थी जो क्लोज सर्कल वाले होते हैं उनको भी लेने होते हैं, तो वही ये कह रहा है, ठीक है। तो ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक। तो अब अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, तो सिंपल सा क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, और क्या करना होता है, तो जल्दी से सूरज 360 डिग्री को क्या करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। And if you like my method and if you like my lecture, then do it the like button and also share the video. So now that's about it, and now I'm signing out. So take care, bye bye.